अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में माज़ूद और मैं हूं मेज़बान सुल्तान शाह। वफाकी हुकूमत ने 1 जनवरी को जो LPG है उसकी कीमतों में तकरीबन 4 रुपये 2 पैसे कमी की, जिसके बाद जो LPG की कीमत है वो 250 रुपये के करीब आ गई। लेकिन लाहौर शहर में ओगरा की इस कीमत पर LPG दस्तयाब नहीं है। पिछले कई सालों से इस इशू को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक कीमत ओगरा जिसका तयन करती है उस पे LPG फ़रोख्त नहीं होती। सर्दियों में LPG की डिमांड ज़्यादा होती है। इसको गरीब का फ्यूल समझा जाता है, लेकिन ये गरीब का जो फ्यूल है ये पेट्रोल से भी ज़्यादा महंगा हो चुका है। ये जो इसमें फ़रोख्त हो रहा है इस वक्त कहीं पे 270 रुपये फ़रोख्त हो रहा है, कहीं पे 280 रुपये फ़रोख्त हो रहा है। लाहौर शहर में 300 रुपये पर भी ये फ़रोख्त हो रहा है। ये आज हम जानेंगे रिक्शा ड्राइवर से भी, उनसे भी पूछेंगे कि LPG किस कीमत में मिलती है यहाँ पर लोगों को। भाईजान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान। आपका रिक्शा है? जी सर। किस तरह LPG मिलती है? सर जी बस अपनी मनमानी करते हैं, किसी किधर 280 रुपये रेट है, किधर 270। मैंने अभी इधर से डलवाई है और जोहर टाउन वाली साइड पे चला जाए उधर और महंगा हो जाता है। वो कहते हैं जी हमको किराए पड़ते हैं दूर से। हर जगह का अपना रेट अपना रेट है, बस कोई एक रेट नहीं, एक रेट नहीं है, फिक्स रेट पे नहीं मिलता। नहीं बहस करते हो तो अगले कहते भाई आगे जाओ, हमारा इतना ही है, इतना ही है, इतना ही है। तो सरकारी रेट तो 250 रुपये है, पता है? 250 रुपये की बात नहीं है। कुरान कहता है ईमानदारी के साथ है, ठीक है। बेसिकली मर सबने जाना है, सबने जाना, ठीक है। किस चीज़ की हवास लोगों को? अजान होती है, नमाज नहीं पढ़ते, ठीक है। कुरान ने कहा निकाह को आम करो, इन लोगों ने की है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये फैसला ऊपर से आता है। जैसी हमारी हुकूमत होती है वैसे हमारे हुक्मरान होते हैं, ठीक है। हमें चाहिए जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। गलत हम ही है ना, ठीक है। जब हम लोग अपनी ईमानदारी रखेंगे तो रब हमसे खुश होगा। जब हम लोग बेईमानी कर रहे हैं तो रब ने वैसे भी हमारे नाजिल किया हमारे पर। ये हम लोगों में गलती है कि जिसका जितना रेट आता है वो लगा देता है। ईमानदारी नहीं है ना, बेईमानी है। अब एक रेट हुकूमत ने फैसला कर दिया कि जी 250 रुपये किलो फ़रोख्त हो, मगर उतनी मिलती और सर नहीं सर मिल 280 70 310 290 310 भी मिल सर रही है। बिल्कुल मिल रही है। आप ये मुल्तान रोड की तरफ चले जाएं, यहाँ पे इन्होंने 270 रेट लगाया हुआ है, उस तरफ 300 रेट लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? बस मैं रिक्शा चलाता हूँ ना, और मेरा कोई दिमाग ख़राब है, मैं लोडिंग का काम कर रहा हूँ, सवारी ये किराया खर्चती नहीं है। और साहब अगर ये रेट हो ना 170 160 फी केजी, फिर हम यकीन करें ये बूढ़े बुजुर्गों को फ्री भी उतार देते हैं। जब गैस महंगी होती है तो हम किसी के साथ मुफ्त ब्रेक लगाने को दिल नहीं करता कि यार पेंचर ही ना हो, ये 150 रुपये का पेंचर किधर से लगाएंगे। तो जब ये चीज़ें सस्ती होंगी तो फिर हम भी कोई इतने ज़ालिम हम भी नहीं हैं, हम किराए कम लेते हैं, किसी बूढ़े बुजुर्ग को फ्री भी छोड़ देते हैं, किसी के पास पैसे नहीं, बच्चे का तो छोड़ेंगे ना, कुछ बचेगा। जब ये हमारा खून पिएंगे तो हम किसको क्या देखेंगे? तो लिहाजा आपकी मेहरबानी। क्या बचता है महीने में, क्या बचता है? अभी महीने में भाईजान कुछ नहीं है। हुकूमत जिंदाबाद। हुकूमत कहती है तुम जोड़ो हम लेंगे, बिल तोन के गैस आंदी कोई नहीं, बिल देंदे ने। ठीक है, मैं सिलेंडर बालना और आती मेरे दिन 10 वे कार भी सिलेंडर है, और सर सिलेंडर है। एक हुकूमत दियां मेहरबानियां ने दुआ करने उन्हां वास्ते। इन्हां दे घर च AC चलदा है, दुध चलदा है, रोटी चलदी है। साडा बच्चा थैलेसीमिया दा पेशेंट है मेरा, ठीक है। मैं रिक्शा चलाना, मेडिसिन लैन जावां, ਜਿਹੜੀ डब्बी 250 रुपये दी सी वो 380 रुपये दी है। ਜਿਹੜਾ कैप्सूल का पत्ता 90 रुपये का सी वो 145 का है, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, मैंने किराए का मेरा मकान है, बात सीधी सी है, किसी का लेके नहीं खाता मैं। ये सर झुकेगा अल्लाह के आगे झुकेगा, उसके अलावा मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता। बिल्कुल ठीक, ठीक है ना। मरना तो है एक दिन, एक ना एक दिन मरना है। सोच जिंदगी पता है कि गुलामी की ज़िंदगी मत करो, जियो तो दिल खोल के जियो। किसी की गुलामी कर रहा हूँ मैं? कितने मेहनत कर रहे हैं, कितने कमा रहा हूँ मैं? 2000 कमा लूँगा और 3 कमा लूँगा। गैस मुफ्त डाल के देगा मुझे, वो 1000 रुपये की गैस ले लेगा। शाम को मैंने दूध लेके नहीं जाना, आटा नहीं लेना, चीनी नहीं लेनी, पत्ती नहीं लेनी, कहाँ से लूँगा मैं? किराया कौन देगा? इनकी कौन देता? कोई नहीं देता। मैं बीमार होगा, बुखार चढ़ गया, मुझे हुकूमत ने कहना यार तुम बीमार हो, ले लो यार। खुद मेहनत करता हूँ तो खाता हूँ। हुकूमत कभी किसी को नहीं देती। आज मेरे पे मुश्किल वक्त है, और जिनके खीसे भरे हुए हैं वो कहाँ पे हैं? में नहीं। आवाम की सिर्फ ये रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि महंगाई कंट्रोल करे, महंगाई हमको रोटी रज के खा लेने दे। जब महंगाई होगी तो हर बंदा परेशान है। आप नहीं है सारा गल सीधी है। गंजा हो गया, गंजा हो गया लाहौर शहर में की इंसाफ नहीं, इंसानियत नहीं, बस
दाढ़ी चिट्टी हो गई है। अल्लाह बेहतर करेगा, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं। यहाँ पे जो है वो गैस 270 रुपये LPG जो है वो फ़रोख्त हो रही है। यहाँ पे जाके चेक करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये एक बहुत बड़ा अलमी है कि जो हुकूमत ने रेट तयन किया उस हिसाब से जो है वो यहाँ पे फ़रोख्त नहीं होती। LPG की कीमत जो है वो मुख्तलिफ है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या रेट है जी? 270। तो सरकारी रेट तो 250 रुपये है। मुझे तो सरकारी रेट का पता नहीं है, मैं तो जो प्लांट पे मिलेगी उस रेट से बेचेंगे ना। सरकारी रेट का कोई अमल दखल नहीं होता है। लेकिन प्लांट वालों को, सरकारी रेट वालों को चाहिए गवर्नमेंट को कि प्लांट पे जाए और प्लांट वालों का रेट फिक्स करे। आगे जो हमारा 2-4 पे मार्जिन होगा उस हिसाब से हम बेच देंगे। तो यहाँ पे कोई आता है कभी कोई चेक करने के लिए प्राइस चेक? आते हैं क्या करते हैं? जुर्माना भी करते हैं और क्या करते कितना जुर्माना होता है? हैं। बस वो उनकी मर्जी है ना, वो हमारी मर्जी पे तो नहीं चलेंगे, वो तो उनकी मर्जी है। जब जितना दिल करे जुर्माना कर। जब जितना मर्जी कर दें और जो उनके हिसाब में आएगा जिस वक्त चाहे वो आ जाए। आखिरी दफा कब आए थे? मैं तो आज आया हूँ लेकिन 3-4 हाँ जी, 3-4 माह गुजर गए। 3-4 माह पहले आए थे। कितना जुर्माना करके गए थे? 20,000 क्या कह रहे थे? कह रहे आपने रेट ज़्यादा लगाया। उनको बताया भी है, जैसे इन्हें आपको बताया कि भाई प्लांटों पे से जो रेट मिलेगा हमने भी तो अपना मार्जिन रखना। हाँ, उसकी वजह से उन्होंने कहा, कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने चलान किया, पर्ची पकड़ाई, चलेंगे। आप गैस डलवाने आए जी? गैस तो 270 की मिल रही है, कोई कहीं 80, 280, कहीं 300 जा रही है। जा रही है ना? हाँ जी। तो सरकारी रेट तो 250 है। तो बस पूछते हैं, वो कहते हैं यही रेट है। यही रेट है। हाँ जी। हालांकि सरकार ने सस्ती की, क्वालिटी भी नहीं ना देखते, इसमें क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी भी है। सुपर का ज़्यादा रेट है। एक तरह की गैस नहीं ना है, इसमें 8-10 सरकार तो एक रेट 30 रुपये का एक रेट जारी करती है, उनको चाहिए ना। तो सुपर का रेट तो ज़्यादा होता है। उसका क्या रेट है? वो पीछे से तकरीबन 900 रुपये सिलेंडर महंगा पड़ता है। महंगा पड़ता है तो किस रेट पे बेचेंगे? इन बेचारों को क्या कसूर है जो सरकार का रेट देखते हैं और डलवाने आते हैं? इनको पता है, हाँ, इन सबको पता है कि जो ये सुपर वाली गैस है ना, ये महंगी है, ये इसीलिए खरीदते हैं। रिक्शा वाले को क्या लगे? जब वो जुर्माना करने आते हैं आप उनको बताते नहीं ये सुपर की गैस है? वो सुनते ही नहीं, वो कहते हैं ठीक है नहीं जी। है। वो जैसे जुर्माना इसीलिए करते हैं ना कि जो रेट है उस पर फरोख्त करें। तो उस पर कैसे फ्रूट करें? उस पर हो नहीं सकती। दुकान बंद कर देना, फिर यही है ना, कारोबार बंद कर दे, फिर कहाँ जाए? कारोबार बंद कर देना। उनकी तो ख्वाहिश यही है ना कि हम कारोबार ही बंद कर दें। आप क्या करते हैं? रिक्शा ही। आप भी गैस डलवाने हाँ, आए? गैस गैस कितनी महंगी होती जा रही है? गैस का कोई रेट नहीं है, किसी के पास 300 है, किसी के पास 290 है। 300 भी मिलती है हाँ, मिल रही है। तो ये सवारी किराया दे देती है? नहीं, बस गुजारा ही करना पड़ता है, कोई कराएंगे, मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। तो एक सरकार रेट तयन करती है, उस पर पूरे लाहौर में कहीं गैस मिलती है? नहीं कोई एक जगह हो? ना, कोई एक जगह भी नहीं? नहीं ना, आवाम कुछ नहीं कर सकती ना, आवाम के पास को क्या पावर है? नहीं, अवाम के पास तो पावर नहीं। मैं सिर्फ ये जान रहा हूँ कि पूरे लाहौर में कोई एक पॉइंट ऐसा हो जो 250 रुपये पे फरोख्त कर रहा हो? नो, कोई एक भी नहीं। तो सारा दिन सारा लोर फिरते हैं, कोई भी नहीं है। यही यानी यही रेट 270, 80, 300 तक यही चल रहा है। यही चल, 250 कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। अगर 250 पे मिले तो कुछ बचत होगी, हाँ, बचत होगी फिर। कोई बेहतरी आएगी, हाँ, जाहिर है। कुछ पैसे तो बचेंगे। हाँ, कुछ तो फर्क पड़ेगा ना, कोई काफ़ी फर्क। खर्चा बच्चों के लिए बंदा कुछ ना कुछ हाँ, नहीं कुछ जाएगा। फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता दिन में कितना कमा लेते हैं आप? है। 1000, 1200, 1500। बच्चे कितने? बच्चे एक बच्चा। घर का खर्चा क्या है? गैस के बिल कितने आ रहे हैं? बिजली के बिल कितने आ रहे हैं? वैसे ही आ रहे हैं जैसे हैं। बड़े। हाँ, कोई अब महंगाई? यही महीना, आगे महीने में बिल तेज़ है सब कुछ। बस अल्लाह का नाम ही है बस। अल्लाह में ये गुफ्तगू सुन रहे जी। तो बढ़ती नहीं है। हाँ। मालिक किराया बढ़ाते जा रहे हैं, तनख्वाहें बढ़ती नहीं। तनख्वाही का भी मैंने कहा तनख्वाह नहीं बढ़ रही? नहीं बढ़ रही। कितनी तनख्वाह है? मेरी तनख्वाह है 900 रुपये दिहाड़ी है। हाँ। तो मैं कह रहा हूँ कि यार कोई कितने 12, अरसे से यही चल रही है? मेरा ख्याल है 1 साल से ऊपर हो गया। बढ़ी नहीं? बढ़ा ही नहीं रहे? नहीं, वो कह रहे काम ही नहीं है, कैसे बढ़ाए? काम तो है, तो इस आप वजह यहाँ खुद है, काम तो चल रहा है। हाँ। ऐसा भी नहीं कि काम ही नहीं है। नहीं वो काम से ज़्यादा खर्चा है ना। अरे खर्चा है लेकिन काम भी है। हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट 200 की, 100 की, 150 की दिलवा रहे हैं। बेचारे क्या करेंगे? ये बेचारे क्या करें? इसीलिए उतने की ना, डलवाएंगे ना। इतनी डलवाएंगे तो हम क्या करें?
हमने तो उसी हिसाब से डालनी है ना। लेकिन मसला एक नया मसला है कि एक रेट सरकार का है, एक रेट प्लांट प्लांट का वालों को पूछे ना, उनको फिक्स करे ये तुम्हारा रेट है, इतना आगे 4 या 5 रुपये मार्जिन है, 2 रुपये किराया हो जाएगा, 2-3 रुपये हमारे हो जाएंगे, और फिर फरोख्त फिर होगा ना। फिर यानी उधर चलानी है, यहाँ चलानी है। यहाँ है, उनको पूछा ही कोई नहीं। उनको कोई भी नहीं पूछ। अच्छा, अभी जिस तरह 270 रुपए आप फरोख्त कर रहे हैं, ये आपको कितने की पड़ती है? ये हमें नहीं पता है ना, वो खर्चा सारा डाल के निकालनी, रोज की रोज रेशो निकालनी पड़ती है। 20 सिलेंडर 5 रुपये अगर किराया भी लगाए ना, 100 सिलेंडर भराते हैं। अब सुंदर से लेके आना है, वो मजदा भी कराना है, उसको किराया भी देना है। 5 रुपये नहीं देगा ना, 15 से 20 रुपये किलो का किराया पड़ता है। हाँ, तो वो हिसाब से फिर बहुत लंबा प्रोजेक्ट पड़ जाता है। ये जो आप कह रहे हैं ना कि गवर्नमेंट जो रेट दे रही है, वो तो हमें दुकानों पे मिले गैस, हमारा खर्चा ना हो, तो फिर तो हम गवर्नमेंट के हिसाब से बेच लें। अब पेट्रोल भी तो फरोख्त होता है ना, हाँ, वो होता है। पेट्रोल का रेट आता है, उनको यहाँ पे पेट्रोल का रेट आता है ना, उनको यहाँ पे दस्तियाब। अच्छा, गवर्नमेंट उसका निकाल के फिर उसको रेशो देगी। लेकिन रेट तो रेट देती है सरकार देती है ना, ये आपका नहीं निकालती। नहीं ना निकालती। मेरी बात सुने भाई, आप कह रहे हैं कि पेट्रोल बिक रहा है, पेट्रोल की उधर पहुंच होती है पंप के ऊपर, वहाँ पे आके वो फिलिंग करते हैं, फिर आगे से फरोख्त होता है। सरकार आके तो नहीं फिलिंग करती ना। नहीं, अगर जिनसे भी लेते हैं वो यहाँ पे चीज़ पहुँचाते हैं ना उनको, हमें कोई पहुँचाने वाला नहीं है। हमने अपने मजदे लेके जाना है, अपने सिलेंडर लेके जाने हैं, उनका किराया भी देना है, वो ड्राइवर को भी दिहाड़ी देनी है, फिर उसने लेके आना है, फिर हमें वो सारा ऐड अप होते सब add up, कीमत फिर ये रेट लगते हैं। तो कोई 270, कोई 300, हाँ जी, 200 का फर्क है ना क्वालिटी का। जो 300 बेच रहा है वो बहुत अच्छी क्वालिटी वो ज्यादती भी है। वो 300 जो बेच रहा है ना, वो ज्यादती कर रहा है ना ज्यादा। हाँ, वो ज्यादती है, वो मैं भी मान रहा हूँ। 270 रुपये तक जो 260। अब देखिए, अब जिस तरह आपने कहा कि वो फर्क है, अब इस सड़क पे मैं खड़ा हूँ, सामने वाली सड़क पे जाऊंगा, वहाँ पे रेट 280 होगा। हाँ, तो वो क्यों, यहाँ से वहाँ तक इतना फर्क तो नहीं हो सकता। हाँ, जैसे अब आपने कहा ना, मैंने 270 रुपये लगाया हुआ है, आगे वाली मैं दुकान पे। फर्ज आपका 270 ठीक मान लेता हूँ जी, कि आपकी कॉस्ट पड़ गई, सब कुछ आ गया, खर्चा हो गया। अब दूसरी दुकान जो इस कोने पे है, उसकी कॉस्ट 280 तो नहीं हो सकती। हाँ, नहीं हो सकती, उसकी भी 270 लेकिन चाहिए, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। यानी फिर कहीं ना कहीं तो खेला भी जा रहा है। हाँ जी, खेला जा 5 रहा है। रुपये का ऊपर नीचे तो हो जाता है, लेकिन 20-25 रुपये ज्यादा है, जुल्म है। जुल्म है। बहुत शुक्रिया। आप गैस भरवाने आए हैं? जी। क्या करते हैं? रिक्शा चलाता हूँ। क्या हालात है रिक्शे वालों के? रिक्शे वालों के बॉस गैस की वजह से बहुत बुरे हालात हैं। सवारी नहीं आ रही, सवारी किराया नहीं भरती, हमें गैस महंगी मिल रही है। गैस तो महंगी मिल रही है। किस तरह मिल रही है लाहौर में गैस? दौर में कहीं 250 है, कहीं 270 है, कहीं 300 है, वहीं 300 है। अपने अपने रेट हैं जी। सबका अपना रेट है। जी, और 250 मिलती है कहीं? और 250 हमारे उधर मिल रही है काने में, चलो शुक्र है कहीं तो मिल रही है, 250 में मिल रही है। क्यों सरकारी रेट भी 250 है। सही, इधर भी 270 है। नहीं नहीं, बहुत 100 पूरी किलो पर। पूरी देते हैं यार, ऐसे ना करें, वहाँ प्रेशराइज ना करें। वो एक कोई अच्छा बंदा होगा, दे रहा होगा, हाँ, जी जी, वो 250 दे रहा है हाँ आपको जी, वहाँ पे, वहाँ और पे पूरी गैस दे रहा है। 250 मिल रही है। चलो जी, ये भी इंकशाफ है कि एक जगह है जहाँ पे पूरी गैस भी मिलती है, 250 पे भी मिलती है, लेकिन मेजॉरिटी जगहों पे आपको जो गैस है उसकी प्राइस जो है वो ओगरा जो तयन करता है उस हिसाब से फ़रोख्त तो नहीं होती। अब इस पे आज तक गवर्नमेंट इस पे जो पूरा इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं करवा सकी। वैसे तो बड़ी बड़ी बातें की जाती है, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ, ये चीज़ें चेक की जा रही हैं, ओगरा क्या कर रहा है, दीगर इदारे क्या कर रहे हैं कि जो कीमत जिसका तयन कर दिया सरकार ने, बता दिया कि इतने पे फ़रोख्त होगी, उस पर फ़रोख्त क्यों नहीं। ब्रेक तो ब्रेक वापस से गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहेगा। नाज़रीन, ब्रेक बाइक में फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं ओगरा की जानब से गैस की कीमतों में कमी की गई जनवरी के माह के लिए, और 4 रुपये कमी की गई थी, जिसके बाद सरकारी जो कीमत है वो 250 रुपये है। लेकिन लाहौर शहर में इस कीमत पे गैस फ़रोख्त इंतहाई मुश्किल तरीके से हो रही है। मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ रेट्स हैं जिस पे गैस फ़रोख्त की जा रही है। ये एक और दुकान पर है, रेलवे स्टेशन का ये इलाका है, यहाँ पर चेक करते हैं कि गैस का रेट क्या है जी। 260 रुपये यहाँ पे गैस जो है वो फ़रोख्त हो रही है। कौन है जी यहाँ पे? आप हो? 260 की गैस दे रहे हो? हाँ जी, तो ये तो 250 रुपये रेट है इसका। इतना रहता है रुपया जी, हैं? इतना रहता है रुपया जी। सरकारी रेट 250 है। हाँ? पता है? पता है, लेकिन अमल दरामद कुछ नहीं। आप गैस भरवाने आए हैं जी, क्या करते हैं आप? मैं चिप्स लगाता हूँ। चिप्स लगाते हैं। ये 260 यहाँ मिल रही है, तो बस जो रेट वही लेना है। आपको दे तो वही लेना है।
आपको तो सरकारी रेट क्या है इसका? ये नहीं पता। 250 रुपया। 10 उन्होंने अपनी दुकान का भी खर्चा निकालना कि नहीं निकालना, ऐसे ही चलता रहे, तो चलो कोई बात नहीं, शुरू से चलता आ रहा है, ऐसे ही चलता आ रहा है, सारे कोई मसला नहीं, कोई मसला ऐसे ही चलना चाहिए सही है भाई। ये पाकिस्तान ऐसा ही है। बस इसी तरह ही है हाँ, जनाब, सही है। कहीं पे 290 है, कहीं पे 290 भी है। हाँ जी, 300 भी है। 300 भी नहीं 330 भी है। 330 भी है, वो कहाँ पे? ये जाओ जल्लो मोड़ की तरफ आपको पता है। वहाँ 330। बाहर जब जाते हैं तो बाहर महंगी तो होती है, यानी हर कोई अपना खर्चा डाली जाए। हर किसी, कोई भी दुकान है, हर किसी का अपना रेट है। ऐसा क्यों है? अभी नहर पे जाएंगे वहाँ पे 390 है, 290। आप क्या करते हो? रिक्शा चलाता हूँ आप रिक्शा चलाते जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हो? 250 पे कहीं नहीं मिलती? नहीं, 250 पे कहीं भी नहीं मिलती। सरकारी रेट 250 रुपया। जी जी, सरकार ने एक रेट कल बताई ये है। मैंने उधर धर्मपुर से पूरे से गैस डलवाई है, उसने 260 लगाए हैं। मैंने बोला आपका रेट कम क्यों है भाई, हमने तो 280 290 डलवा रहे हैं ना, तो आपने 260 क्यों लगाया हुआ है? उन्होंने कहा हमारा रेट इतना ही होता है, कहीं पे 290 है और इधर 260 है। तो ये ठीक है क्या? सरकारी रेट पे फरोख्त होनी चाहिए। क्या करें, अब डलवानी है, होनी तो चाहिए ना, होनी चाहिए ना। जो सरकार का रेट हाँ है जी, उस पे फरोख्त हो हाँ और जी। एक ही रेट पे मिले। जी जी, चाहे आप जल्लो जाओ चाहे इधर आओ। आप ये थोड़ा सा इधर जाएंगे, ये 2 मोरिया पुल वाली साइड पे, तो आपको उधर 270 मिलेगी, आगे जाएंगे 280 ओ मिल भाई, ये जाएगी। पिछली सड़क पे 270 है। हाँ जी, तो यही मैं कह रहा हूँ ना। सड़क सड़क का डिफरेंस जी है, जी, ये तो जुल्म है। जुल्म है ना, कर रही है वहाँ, अब क्या करें, अब हमने तो गैस क्या करते हैं आप? जी मैं रेडीमेड गारमेंट्स का काम करता गैस भरवाने आए हैं? हूँ। नहीं, वैसे ही खड़ा था आपको देख के। वैसे ही खड़े हैं? जी काम ठीक जा रहा है आपका? जी, शुक्र है। बस ये मेरा सवाल था कि यहाँ पे जो जो इनके रेट हैं, उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो आप देख रहे हैं कि किसी का रेट अपना है, किसी का अपना है, किसी का अपना है, और इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए। मगर इसको जो ओगरा ने वहाँ से जो ये गैस आ रही है, यहाँ पे आके जो ये सेल कर रहे हैं दुकानदार, उनको कहते हैं ये नाजायज़ है, इनको नहीं करना चाहिए सेल। ये क्यों अभी तक गैर कानूनी है और इनको कानून के मुताबिक इनको क्यों नहीं ये दिया जा रहा गवर्नमेंट की तरफ से कि ये इसको लाइसेंस दिया जाए? और कभी कोई मीडिया वाले आते हैं, कभी कोई आ जाते हैं, कभी किस महकमे के आते हैं, और कभी इनके चलान होते हैं, चलान भी होता है, चलान भी होते हैं इनके बाकायदा तौर पे, लेकिन बल्कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, उस पे कमजोर है। उस पर कमजोर है। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? अगर ये बिक रही है तो फिर नहीं बिकनी चाहिए, अगर बिक रही है तो ओगरा को चाहिए लाइसेंस जारी बिल्कुल करनी। सही, यस, ठीक। सही कह रहे हैं आप कि भाई अगर ये बिक रही है हाँ जी। गैर कानूनी तौर पे तो नहीं बिकनी नहीं चाहिए, बिकनी चाहिए। और अगर बिकनी चाहिए तो लाइसेंस जारी करें। सिविल डिफेंस वाले आते हैं, कार्रवाई करते हैं, वक्ती सील की, फिर अगर सील होगी तो डी सील कैसे हो गई है, कैसे होगी? दोबारा कैसे हुई है? भी उसको बंद होना चाहिए था। तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है उनकी, उनके मुताबिक इनको चलना चाहिए। तो गवर्नमेंट को चाहिए इनके मुताबिक इनको चलाएं। तो ये क्यों गैर कानूनी इसको करार दे दिया गया, ये मेरा सवाल है। और ऊपर से ये जो और इसका जवाब सारे तलाश कर रहे हैं, अभी तक मिल नहीं पा नहीं रहा मिल है। पा रहा है। आप क्या करते हो भाई? चिंग से रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हो, क्या हालात हैं? बहुत हालात ख़राब हो गए क्यों? मुल्क इधर के। थोड़ा आगे आओ ना, क्या हो गया? अरे सवारी नहीं है, इतनी है नहीं आ रही, नहीं आ रही, किराया नहीं देती, किराया सवारी करती नहीं, गैस महंगी है। गैस बहुत महंगी हो गई है। गैस किस तरह मिल रही है लाहौर में? 280 रुपये। 280 रुपये। हाँ जी, अपना अपना रेट लगाया होया इन्हें। अपना अपना रेट, अपना अपना लगाया होया कोई फिक्स रेट नहीं। तो अगर 250 पे मिले तो कुछ बचेगा, हाँ, फिर भी कुछ अल्लाह का शुक्र बच जाएगा। लेकिन हर जगह का अपना रेट है, अपना अपना रेट लगाया होया हर इन्होंने। दुकान वाले का अपना हाँ। रेट है। अपना अपना लगाया तो होया। आप लोग पूछते नहीं यार ये सरकारी रेट तो है ही नहीं, वो कहते हम क्या करें, इतनी महंगाई हो गई है, हम क्या करें? तो वो आपके लिए नहीं हुई? नहीं, वो कहते हम भाई इतनी महंगाई है भाई, ਅਸੀਂ नहीं कुछ कर इतना ही पिछू भी बड़ी गैस महंगी आ रही है। जो महंगी आती है हाँ। तो ਅਸੀਂ महंगी देवांगे, ਅਸੀਂ महंगी दे सरकार ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ, सरकार सुकूर कोई नहीं ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ। कोई चक्कर नहीं। हाँ जी, ये हालात है। सुन रहे हैं आप, वो कह रहे हैं कि सरकार का कोई चक्कर ही नहीं। यहाँ पे मुख्तलिफ रिक्शे वाले ख़ास तौर पे घरेलू यूजेज के लिए, कमर्शियल यूजेज के लिए लोग आते हैं जो कि LPG का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पूरे लाहौर में एक रेट पे LPG फ़रोख्त नहीं होती। LPG की तो सारा साल ही डिमांड रहती है, लेकिन सर्दियों में ख़ास तौर पे इसका इस्तेमाल बढ़ जाता है क्योंकि गैस का एक प्रॉब्लम है। घरों में जो गैस आती है वो अभी लोड शेडिंग के ज़रिए आती है। बहुत से इलाके भी हमने आपको दिखाया कि गैस का मसला है, गैस नहीं आती, तो लोग सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर होते हैं। लेकिन उसका रेट का तयन का मसला है कि गवर्नमेंट ओगरा एक रेट फ़िक्स करती है, जबकि उसके बाद जो लाहौर शहर में उस रेट पे गैस
फ़रोख्त नहीं होती। रिक्शे वाले से बात करते हैं और पूछते हैं, भाई कैसे हो, ये आपका रिक्शा है? हाँ जी, क्या हालात हैं? बस ठीक ही है नॉर्मली। एलपीजी कैसे मिल रही है? एलपीजी मिल रही है हमें 290 300 तक मिल रही है। तो आपको पता है सरकारी रेट क्या है? सरकारी रेट का तो नहीं पता, कोई 260 भी दे रहा है। हाँ। ठीक है, लेकिन किस जगह पे फंस जाते हैं ना, वो 30 लगा रहे हैं, 300 सरकारी रेट 250 रुपये है। 250 रुपये है। हाँ, हाँ, एक बंदे से पूछा था आज मैंने कहा सरकारी रेट क्या? कहता भाई जी असी महंगी ले ली तो असी किन्ने दी देनी है फिर? हाँ, तो मैं कहा जो रेट जो उत्ते जाता है वो तो जिन्ने दी तुसी लिੱਤੀ ਹੁੰਦੀ है वो तो तुसी उस रेट ਤੇ नहीं देंगे, वो तो उत्ते ही कर देते वो तो उत्ते ही कर तो देते हो। सरकार थल्ले कर दी हो तो तुसी थल्ले वो तो नहीं थले करते। हाँ ऐसे ही है, यही चल रहा है। यही चल रहा है। यानी आपको 250 रुपये तो कहीं मिलती ही नहीं है। कहीं भी नहीं 300 रुपये 300 रुपये तक मिल रही है। हाँ यही ये सीन तो बड़ा जुल्म नहीं है? जुल्म ही है। बचता क्या है? बचता कुछ भी नहीं, इंड्राइव चला रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं। और कुछ भी नहीं। आपका भी रिक्शा है? जी ये सामने खड़ा है रिक्शा। तो हम 2 घंटे हो गए लाइन में लगे हैं, इधर आते ही उन्होंने पर्ची पकड़ा दी है और ना कोई इधर से सवारी मिल रही है। जो सवारी मिलती है तो वो कहते हैं जी आप इधर से जाओ, ये हमारी यूनियन है। तो हम गरीब लोग कहाँ पे यूनियन भी चल रही है? यूनियन भी चल रही है, टैक्स भी चल रहा है। ये देखो ना मेरे पास पर्ची भी है और मैं जो 2 घंटे हो गए ना कोई सवारी मिली है ना कुछ है। आते ही मैंने ब्रेक लगाई है तो उन्होंने 20 रुपये पर्ची डाल दी है। पर्ची डाल दी है? 450 में सवारी लेके आया हूँ। ये किसने पर्ची दी आपको? ये इधर अड्डे वालों ने दी है, मैं क्या कर सकता हूँ? ये आप तो मैं इधर खड़ा हूँ, अब 300 रुपये किलो गैस है, मैं कहता हूँ चले यार इधर से सवारी मिल जाए। 20 रुपये रिक्शा एंट्री। अब हालात तो आपके सामने है। ये आपको एलपीजी गैस 300 रुपये मिल रही भाई है? 300 के कहाँ साथ पे? से मैं डलवा के आया नियाजी अड्डे की तरफ से, मैं उधर से आया हूँ जी। तो आपको पता इस- सरकारी रेट क्या है? सरकारी रेट जो भी है मगर कोई नहीं मानता, मानता ही सरकार कोई तो नहीं कोई है। जानता ही नहीं है। ठीक है। सरकार को मानते तो फिर बात क्या थी? ना वो मनवाने वाले हैं ना ये मानने वाले। बात ये है अगर कोई मनवाने वाला हो ना तो वो बड़े पे बड़ा बंदा जो है ना वो आके एक भी इंटरव्यू दे दे ना तो सब हल हो जाता है। गरीब बंदा जो मर्जी करता रहे, उनको कोई हल नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। पूछता ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। कहते हैं कि यार बस ये तो टाइम पास करने आए, गुजर जाएगी ज़िंदगी इनकी, बस इनका यही ख्याल है। तो हम लोग अगर इस चीज़ पे करते हैं, थोड़ा एहतजाज करते हैं तो वो कहते हैं जी ये तो हमारा रोड ब्लॉक कर रहे हैं, ये फलान कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि अभी तो आपको 300 मिल रही है जी, और हालात मुश्किल है। हालात मुश्किल है सरकारी रेट है 250 रुपये। अगर 250 रुपये पे मिले जी, कुछ बचेगा? इंशाल्लाह बचेगा। मगर यानी कोई बेहतरी हो सकती बात है? ये है ना कि मेरे भाई 300 रुपये में हम लेके 250 की सवारी बिठाएंगे तो उसमें बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। कुछ नहीं बचेगा। अगर नेक्स्ट टाइम हमें सवारी नहीं मिलेगी तो उस 250 में हमें क्या बचेगा? आप इस चीज़ पे गौर करें। ये तो नहीं है कि हम यहाँ से सवारी उठाएं, आगे से फिर उठाएं, फिर आगे से उठाएं। इस तरह अगर चैन चलती रहे ना तो अल्लाह ताला रिज़्क देता है, मगर अगर सवारी ना मिले तो हम क्या करेंगे? सवारी के बाद भी हमारा तो पैसे। यही है ना कि यार यहाँ सवारी छोड़ी है, स्टेशन पे आए हैं कि यार इधर अच्छी वाली सवारी मिलेगी। 2 घंटे हो गए मुझे कोई सवारी नहीं 2 मिली। घंटे स्टेशन पे हो गए, स्टेशन पे कोई खड़े सवारी हो, नहीं मिली। कोई नहीं मिली। और पर्ची भी मैंने आपको दिखाई है कि मैंने आके ब्रेक ला के उन्होंने कहा जी ये एंट्री फीस है। तब भी पर्ची देनी पड़ेगी। तो गरीब बंदा किधर जाए? गवर्नमेंट तो तवज्जो कर नहीं रही। अब मैं कल एक वीडियो देख रहा था, मुझे किसी दोस्त ने भेजी है, वो कह रहे हैं जी ये ऑटो रिक्शे भी बंद कर रहे हैं। तो फिर हमारा भी कुछ सोचे ना कि हम गरीब आदमी कहाँ पे जाएं। गवर्नमेंट को इतना तो सोचना वैसे ऑटो चाहिए। रिक्शे बंद नहीं कर रहे, ऐसी बात नहीं है। भाई मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। वीडियो छोड़े, ऐसा है नहीं, बंद नहीं कर रहे। जी ठीक है, आपकी बात अभी- ओके अभी होगी, कोई ऑटो रिक्शे बंद मगर नहीं कर बात रहे। ये है कि मेरे प्यारे भाई इसका कोई हल होगा गरीब आदमी के लिए। हाँ, हल तो होना फिर- चाहिए। फिर जो है ना आवाम कुछ रिलीफ लेगी। हाँ, वरना कोई हर बंदा जो है ना रोट हो के शाम को 1 बजे 2 बजे घर पे जाते हैं, सुबह आटा नहीं है, चीनी नहीं है, फलान नहीं है, ढींग नहीं है, तो हमारी वो ज़हनी टेंशन और बढ़ जाती है। तो मेरे भाई हम तो वज़ीर आला मरियम नवाज से भी यही गुजारिश करते हैं, अगर आपका कोई है ओहदा तो आप इस चीज़ पे गौर करें। बहुत हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। बिल्कुल कर। जज़ाकल्लाह। कैसे हैं आप? जी भाई आप भी रिक्शा चलाते हैं? जी भाई। एलपीजी किस तरह मिल रही है भाई? सर एलपीजी तो नहीं, मैं तो चिंगची चलाता हूँ, हाँ। तो एलपीजी का तो कोई नहीं है। आपका तो पेट्रोल से जी पेट्रोल है।
लेकिन एक बात जो है ना भाई, मैं आपको गोश गुजार करना चाहता हूँ आपकी वसादत से और इस चैनल की जो है ना वो वसादत से, कि यहाँ पे अभी एक जमात है जो अभी सियासी मतलब है कि वो इक़्तिदार के अंदर तो मतलब है, अपोजिशन में तो है बैठी हुई, लेकिन क्या है कि अभी वो अखाड़े में अभी आई नहीं है, अभी उसने हुकूमत नहीं की है। उसके अभी दावे बड़े बड़े हैं कि जी वो जी और रिलीफ दिया जाएगा जी, औरतों के लिए अलहदा ट्रांसपोर्ट दी जाएगी, वो जी वो टैक्स माफ़ कर देंगे हम लोग, क्योंकि जितने भी स्टेशन है ना यहाँ पे क्या चीज़ है कि यहाँ पे रिक्शे वाले जो है ना ये बड़े सुपर पावर बने हुए हैं कि सिर्फ आपकी बदौलत हम लोग जो हैं, हम लोग अगर आगे खड़े होते हैं तो ये रिक्शा ऑटो वाले हमें मारते भी हैं जी, मारते भी हैं, हमें गुस्सा भी करते हैं और गालियाँ। और ये चाहे मेट्रो स्टेशन है चाहे रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे इनकी एक बहुत बड़ी माफिया है। आप इन लोगों को आपने अप्रिशिएट किया हुआ है और आप लोगों ने इनको जो है ना बैनर और जो है ना इनको हर बंदे को आपने एक मेंबरशिप दी हुई है। ये कहाँ का आपका इंसाफ है मेरे भाई? अभी तो आप इस इक़्तिदार में ही नहीं आए हैं, आप तो अभी मतलब है कि इस चीज़ से ही बड़े दूर हैं। तो खुदारा भाई ये जो है ना ये जितने इस पे नोटिस लें और ये रिक्शे वालों का ख्याल करें जी भाई, सब भाई हैं। बहुत शुक्रिया। ये एक गिला है भाई का जो रिक्शा चलाता है, वो कह रहा है कि यहाँ पे एक सियासी जमात है जिसके ग्रुप हैं जो यहाँ पे तंग करते हैं। खैर और लोगों से जानते हैं, बात करते हैं कि हालात क्या हैं। कैसे हो भाई? ठीक हो? ये आपका रिक्शा है जी भाई। क्या हालात हैं रिक्शे वालों के? बस ऐसे ही है, दुनिया के साथ ही है। LPG आपको कैसे मिलती है? गैस हाँ, कोई 290 दे रहा है, कोई 280 दे रहा है। सरकारी रेट पता है आपको क्या है? नहीं, उसका 250 रुपये 250 मिलती है। 250 कहीं नहीं, कोई भी नहीं मिलेगी। मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, जो सरकार का रेट है उस पे मिले। मिलनी चाहिए। नहीं मिलती, नहीं मिलती, मुख्तलिफ रेट है, हर बंदे अपना रेट, अपनी मर्जी। तो अगर रेट कम होगा तो फायदा भी तो होगा, फायदा भी होगा। कहाँ 300 290, कहाँ 250, 40-50 रुपए का फर्क है, आएगा तो बचत भी होगी। बचत भी होगी। आगे सवारियाँ कोई भी आती है कितना किराया ही नहीं फोल्ड करती, जहाँ 300 बनता है वो कहते 150 ले लो, 200 ले लो। ये बहस चलती है, ये बहस चलती है। और सवारी कम है, कम हो गई ना जी जी। सारी बात है, किराया बढ़ गया, सवारी का खर्चा बढ़ गया, उसने पैसे रोक लिए कि भाई मैं पैदल चला जाऊंगा, मैं बस में चला जाऊंगा, ऐसे ही है, रिक्शे में नहीं जा सकता। पहले लोग कहते थे रिक्शा क्योंकि घर तक पहुंचा आता है, गलियों में भी ले जाता है, चले जाते थे और सस्ता पड़ता था। अब सस्ता नहीं है। नहीं है, कितनी महंगाई हो गई है, घर के बिल किराए, ये बहुत परेशान। कितना किराया है आपके घर? 6000 रुपये एक कमरे का। बिल कितना आता है? बिल 3-4 हज़ार रुपया आ जाता है। 3-4 हज़ार बिल आ गया, 6,000 किराया आ गया, 10,000 में 10,000 तो ये हो गया। खाना भी है, वो भी ज़्यादा है। बच्चे कितने हैं? बच्चे 2 बेटे 2 बेटी, 4 बच्चे हैं माशाल्लाह, उन्होंने भी खाना है। उन्होंने भी खाना है। तो ये इसका भी दिहाड़ी पर है, 400 रुपये दिहाड़ी। 400 दिहाड़ी भी देनी है, जी, चाहे कमाओ या ना कमाओ, देनी है दिहाड़ी देनी रोज की। तो बचता क्या है? बस शुक्र अल्लाह पाक, अल्लाह तो शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन मुश्किलात है। मुश्किलात है, अल्लाह पाक सबकी मुश्किलात। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, मुश्किलात क्या हैं? ये रिक्शे वाले बयान करते हैं कि किराया, जब सवारी इनसे लड़ती है कि किराया ज़्यादा ले रहे हो, और तो LPG भी सरकारी रेट पे फ़रोख्त नहीं होती। यहाँ पे ब्रेक लेते, ब्रेक के वापस गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ होइएगा। हाँ जी, ब्रेक बाइक में तो फिर आपके प्रोग्राम में कुछ शामिल करते हैं। बात करें ओगरा की जानिब से LPG की कीमत में कमी की गई जनवरी के महीने में, लेकिन उस पर कीमत पे फ़रोख्त नहीं हो रही। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, कैसा जा रहा है काम? शुक्र अल्लाह का, हालात बेहतर हुए हैं कुछ? हालात मुल्क के कैसे बेहतर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। कैसे होंगे बेहतर? कैसे बेहतर होंगे ये तो अब ये कैसे बेहतर होंगे? अच्छा, आप नहीं बता सकते? ना 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 ना, हम बताएंगे तो फिर हमें तो उठा के ले जाएंगे। अच्छा, ये भी ठीक है। आप काम ठीक कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ईमानदारी से कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला तो नहीं है। तो ये रेट जिस पे आप बेच रहे हैं, ये 280 रुपये बेच रहे हैं। जी जी, सरकार 250 रेट बनाई बैठी है। वो एक्सप्लांट रेट दे रहे हैं। अच्छा, उस पर ट्रांसपोर्ट पड़ेगी, इधर जब दुकान पे पहुंचेगा तो वो ट्रांसपोर्ट किराया पड़ेगा, फिर हमारा किराया है या बचत है, उससे 30 रुपये में क्या निकलेगा?
वो हर एक का मुख्तलिफ रेट है। हाँ। हर एक का। हर एक का। ये पीछे चले जाएं वो 260 दे रहा है, हाँ जी। इधर आ जाए 280 है, लेफ्ट चले जाएं वो 300 दे रहा है। हाँ जी। इतना फ़र्क कैसे हो सकता है? बस हर बंदे की अपनी मर्जी है, जब ना बिके तो रेट और भी कम कर देते हैं। कई जगह पे कंपटीशन है, मर्जियों पे चल रहा है हाँ। यानी काम। कई जगह पे इसका कंपटीशन है। असूल से कोई ताल्लुक नहीं है, रियासत से कोई ताल्लुक नहीं, कानून से कोई ताल्लुक नहीं। कानून से तल्लक कैसे होगा नहीं जब वो प्लांट रेट देंगे, एक्स प्लांट रेट वगैरह देगा। यहाँ पे आपको आते हैं चेकिंग करने के लिए? आते हैं जी price? आते हैं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं तो हम उनको कहते हैं प्लांट का ये रेट है, दिखाते हैं। तो फिर वो जब कन्वर्ट करते हैं तो 250 रुपये तो प्लांट से मिल रही है। फिर वो वापस चले जाते हैं? नहीं, वो 500,000 2,000 जुर्माना भी करते हैं। करते हैं। हाँ। तो आप उनको कहते नहीं जुर्माना क्यों कर रहे हो भाई, जब उनको कैलकुलेशन जब उनकी हो जाती है? लेकिन वो वहाँ नहीं जाते ना, वहाँ नहीं जाते? वहाँ नहीं जाते, यहाँ आते रहते हैं? आते रहते हैं। कितने अरसे बाद आते हैं? महीने में एक दफ़ा आ जाएं, 2 दफ़ा आ जाएं। कुछ पैसे भी लेके जाते हैं? पैसे नहीं लेते, बस चलान कर जाते हैं। हाँ। तो ये भी नहीं कहते कि आप गैर कानूनी बैठे हुए हैं? गैर कानूनी से मुराद मतलब लाइसेंस नहीं है आपके पास, ये भी कहते हो? नहीं, लाइसेंस नहीं है तो वो अरबों रुपया टैक्स किस चीज़ का ले रहे हैं? किस चीज़? प्लांटों वालों से। नहीं, प्लांट का टैक्स है ना, आपके पास बेचने का टैक्स लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस तो है ही नहीं है ना, है ही नहीं। है ही नहीं है। इस पे बात हो रही है ना कि लाइसेंस होना चाहिए। होना चाहिए। वो आगे कहते नहीं है? नहीं, वो कहते हैं लाइसेंस है तो दिखाओ, तो लाइसेंस तो उनको भी पता नहीं है, किसी के पास भी किसी के पास भी नहीं है। रीफिलिंग है ही गैर कानूनी। गैर कानूनी। हाँ, लेकिन चल रही है। चल रही है। गवर्नमेंट अल्टरनेट कोई नहीं दे सकती। और आप गैर कानूनी काम समझते हुए भी कर रहे हैं? कर रहे हैं कि कोई तो बात अगर नहीं, अगर बंद करेंगे तो जो लोगों के घरों में गैस नहीं आ रही, कहाँ से गैस लेंगे? ये रिक्शे वाले, ये होटल वाले कहाँ से चलेंगे? लेकिन आपको तो पता नहीं गैर कानूनी है। बिल्कुल पता है। और कर रहे हैं? कर रहे हैं। कि कोई बात नहीं, हाँ, इस मुल्क में कानून ही नहीं है। कानून ही नहीं। जिस तरह रेट भी अपना अपना है। बिल्कुल ठीक है। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं यहाँ पे कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे अपनी मर्ज़ी है सबकी, जिसका जो दिल करता है वो उस हिसाब से रेट फरोख्त कर रहे हैं। यहाँ पे आगे एक और दुकान भी है, वहाँ में भी आपको दिखाते हैं। पीछे आपको दिखाया, एक जगह 270 रुपये फ़रोख्त हो रही है, दूसरी जगह 260 रुपये फ़रोख्त हो रही है, एक जगह अब यहाँ पे 280 रुपये फ़रोख्त हो रही है। साथ ही एक और दुकान है, यहाँ पे भी चेक करते हैं कि इस वक्त रेट क्या है। ये तमाम अफराद जो कि रीफिलिंग करते हैं, ये एक तो आइन के मुताबिक ये गैर कानूनी काम है, लेकिन आगे से एक और प्रॉब्लम ये है कि जो सरकारी रेट है उस पर भी फ़रोख्त नहीं की जाती। तो यहाँ पे रेट चेक करते हैं किस रेट पे फ़रोख्त हो रही है। कैसे है भाई? ठीक है, शुक्र अलहमदुलिल्लाह सर। क्या रेट है आपका? 290 सर। 290 रुपये। क्यों? सर जो कंपनी दे रही है हम वही दे रहे हैं। हाँ जी, जो कंपनी दे रही अरे है हो सर। जाए यार, आवाज़ नहीं आ रही भाई आपकी। जी जी। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा सर जो हमें मिलते हैं रेट वो हमें वही दे देते हैं। आपको क्या रेट मिलता है? सर 19-20 का फ़र्क होता है, जो कंपनी क्या रेट दे रही है, कोई सुपर की होती नहीं, है। 19-20 का कैसे फ़र्क होता है? सरकारी रेट है 250 रुपये, आपने जो 40 रुपये का फ़र्क डाल दिया है, तो ये 19-20 तो ना हुआ। मैं तो सर मुलाजिम हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मुझे जो बॉस कहेंगे मैं तो वही करूँगा। सर ये भी आपकी भी मजबूरी है। जी सर। लेकिन आपको पता सरकारी रेट 250 रुपये? सर मैंने तो, मुझे तो नहीं पता। ये भी नहीं पता? नहीं, बॉस को पता है। मुझे ये 7 वाली दुकान 280, आप 290। अब इसमें 10 रुपये का फ़र्क तो नहीं आ सकता। आज अकल की बात भी तो करनी है ना, इतना तो पता होगा आपको। जी सर, इतना तो पता कि ये 7 वाली दुकान 280 दे रही है, यानी उसकी पहुंच 200 कैलकुलेशन में 280 पड़ती है, तो 3 दुकानें जोड़ के 290 कैसे बढ़ सकती है? नहीं बढ़ सकती ना। नहीं बढ़ सकती। यानी गाड़ी आएगी, ट्रांसपोर्ट आएगी, एक ही जितना खर्चा होगा। खर्चे सर एक चीज़ होती है, फिर ये होता है कभी गैस का भी 19-20 का फ़र्क आ जाता है, कोई चीज़ अच्छी होती है, कोई थोड़ी सी हल्की हो जाती है, इसमें भी थोड़ा 19-20 का ये फ़र्क तो यहाँ पर चल ही रहा है। ये तो बस ये ना कहा करें, ये ना कहा करें, ये बड़ी गलत बयानी है कि जी हमारी गैस बहुत अच्छी। भाई नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी अच्छी है, क्या पता उनसे हमारी उनसे भी अच्छी हो, ये कहने का मकसद क्या नहीं पता है। जो 260 दे रहा है उसकी आपसे भी अच्छी हो। ये तो है। तो फिर वो क्यों 260 दे रहा है? अब देखो ना, ये तो या भाई बॉस को पता होना चाहिए, रेट वो यहाँ लेते पे हैं। आता है कोई चेक करने के लिए? आते हैं। कौन आता है? ये महकमे वाले आते हैं, और भी आते हैं अफसर जैसे। क्या कहते हैं? यही रेट के मामले में, और क्या। फिर क्या होता है? पता नहीं, वो सर बॉस को पता है, मैं तो अभी आता हूँ रात को ड्यूटी पे। आपके सामने नहीं हुआ? नहीं, कभी मेरे साथ नहीं है। कभी आपकी ड्यूटी के दौरान कभी कोई नहीं आया? नहीं। आपकी ड्यूटी कितने बजे शुरू होती है? मेरी रात को 10-11 बजे शुरू होती है। और कितने बजे तक चलती है? सुबह 7 बजे तक। यानी सारी रात आप चलते हो? जी सर। इस दौरान कोई चेक करने के लिए कभी नहीं आया? नहीं सर। कि कोई आए गया हो कि भाई चेक कर लें? नहीं सर। दिन में आए तो आए? दिन में आते हैं जी। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं
अब 2 दुकानें छोड़ के दुकान पे 280 रुपये LPG जो है वो फ़रोख्त हो रही है। यहाँ पे 290 रुपये LPG जो है वो फ़रोख्त हो रही है, जबकि सरकार की जानिब से जो कीमत का तयन किया गया है वो 250 रुपये है। लेकिन 250 रुपये में पूरे लाहौर शहर में शायद कोई एक आध जगह हो, जो हमें रिक्शे वाले ने बताया कि वहाँ पे 250 रुपये मिलती है, वरना 250 रुपये पे LPG फ़रोख्त नहीं होती। गवर्नमेंट ने 1 जनवरी को जो कीमतों में कमी की, ओगरा ने ऐलान किया कि हमने LPG की कीमतों में तकरीबन 4 रुपये कमी कर दी है और इसका बेनिफिट जो है वो गरीब आदमी तक पहुंचना चाहिए। जिस तरह मौसम तब्दील होता है, सर्दियां आती हैं तो LPG की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि जो गैस घरों में सप्लाई होती है उसकी लोड शेडिंग का आगाज़ हो जाता है, गैस आती नहीं है तो लोग मजबूरन LPG पर शिफ्ट होते हैं, सिलेंडर्स लेकर आते हैं, लेकिन सिलेंडर्स की कीमतें आसमानों से बातें करना शुरू हो जाती है। इस वक्त ये जो कीमत है जिस पे 290 रुपये जो फ़रोख्त हो रही है, कहीं 280 रुपये फ़रोख्त हो रही है, कहीं 270 रुपये फ़रोख्त हो रही है, कहीं 300 रुपये फ़रोख्त हो रही है, ये पेट्रोल से भी महंगी हो चुकी हुई है। इसको गरीब का ईंधन समझा जाता है कि ये गरीब का ईंधन है, गरीब इसको इस्तेमाल करेगा, लेकिन ये गरीब की पहुँच से बहुत दूर होता जा रहा है। और गैस घरों में जो आ रही है उसकी कीमतों में इजाफा हो गया, सुई गैस की कीमतों में इजाफा हो चुका है, लोग उससे परेशान हैं, गैस के बिलों से परेशान है। कहीं 500 कहीं 1000 कहीं 1500 बिल आता था, वो अब 10,000 15,000 20,000 25,000 बिल आना शुरू हो गए, तो मजबूरन सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। तो सिलेंडर जो जिसकी कीमत का तयन सरकार करती है उस पर फ़रोख्त नहीं हो रहा। मुख्तलिफ़ कमेटियाँ मुख्तलिफ़ महकमे अगर आकर चेक करते हैं तो आज तक इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका कि वो सिर्फ फ़ाइन करते हैं, इस पर इम्प्लीमेंट करवा सकें कि कीमत क्या है। और दूसरा सबसे बड़ा इशू ये है कि हमने प्रोग्राम से पहले भी उजागर किया, इस पर हमने मुख्तलिफ़ लोगों से भी उनकी आरा ली, बात की, LPG एसोसिएशन के भी नुमाइंदों से प्रोग्राम में बात की। उन्होंने कहा कि ये रीफिलिंग गैर कानूनी है, इस पर ओगरा को लाइसेंस जारी करने चाहिए। गैर मेयारी सिलेंडर जो है वो बनते हैं वो गैर कानूनी है, लेकिन वो भी फिर भी बन रहे हैं, मार्केट में आ रहे हैं, रीफिल हो रहे हैं और फ़रोख्त हो रहे हैं और हादसात का ज़िम्मेदार होते हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर नोटिस दे, इस पर कानून साजी की जाए, इस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाई जाए। कानून साजी तो शायद पहले से मौजूद हो, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। इम्प्लीमेंटेशन इंतहाई ज़रूरी है। दीगर महकमे जो है वो क्या कार्रवाई करें, अगर सिटी डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी है तो सिटी डिस्ट्रिक्ट को खींचा जाए, सिविल डिफेंस को खींचा जाए, ओगरा ख़ुद इस पर नोटिस ले, दुकानों को सील किया जाए, बंद किया जाए। आज प्रोग्राम में एक शख्स ने बात भी की कि अगर ये गैर कानूनी हैं भी और सील होते हैं, कुछ कभी कभी सील भी हो जाते हैं, तो उसके बाद खुल कैसे जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस पूरे खेल में क्या हो रहा है इसका बेहतर फैसला आप कर सकते हैं। इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे, पाकिस्तान तरक्की करेगा, यहाँ पर ईमानदारी आएगी। आज से प्रोग्राम में हमारे सुल्तान शफीक अल्लाह के बाद।